हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड लास्ट के लेक्चर में हम ओसीएम पढ़ रहे थे। अच्छा, अगर आपको अच्छे से याद हो तो जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर सेकेंड जो है आपका, उसमें हमने उसका जो भी कंसेप्ट चैप्टर नंबर सेकेंड में उसका डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में हमने पढ़ लिया था। प्लस हमने प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस होंगे वो भी हमने क्या किया था सर, पढ़ लिया था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के ऊपर। सो स्टाफिंग मतलब क्या होता है सर? मैंने बोला कि अच्छे बंदे को आप अच्छे जगह पे क्या करो, काम पे रखो। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। मतलब स्टाफ मतलब आपका जो स्टाफ है, आप कितना अच्छे से उनको, अच्छे एम्प्लॉय को अच्छी जगह पे रखते हो। ठीक है, अच्छे एम्प्लॉय को जब आप अच्छी जगह पे रखते हो मतलब आपका स्टाफिंग फंक्शन क्या है सर? अच्छा है। और ये आपका स्टाफिंग फंक्शन कितना अप्रोप्रिएट है, कितना प्रॉपर है, उसके ऊपर ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड सक्सेस डिपेंड होता है। सो द ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ओनली। Staffing is the process of identifying, assessing, evaluating and placing individuals at work, जो कि हमने डिस्टिंग्विश में सेम पढ़ा है सर। तो स्टाफिंग में क्या होता है सर? आइडेंटिफाई करो, उनको असेस करो, स्टडी करो, इवेल्युएट करो, चेक करो एंड प्लेस करो इंडिविजुअल्स एट वर्क। इंडिविजुअल्स वर्कर्स को आप काम पे रखो। अकॉर्डिंग टू यस बेंजामिन, एस बेंजामिन क्या बोलते हैं? डेफिनेशन देते हुए ये बोल रहे हैं कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, evaluating एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। सर मतलब जो इन लोगों ने मीनिंग में बोला सेम ही चीज इन्होंने क्या पे बोली सर? डेफिनेशन में। बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। ठीक है, कोड वर्ड के साथ पढ़ना है बेटा, आपने ऊपर ही देखा रहेगा, तेज भीम ली। सो हम देखेंगे कैसे कोड अप्लाई होता है। हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टाफिंग फंक्शन टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली प्रॉपरली यूज करने में हेल्पफुल होता है। ट्रेन एम्प्लॉयज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। जो ट्रेन एम्प्लॉयज है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इट कैन हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। आपके वर्क का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आपका वर्क इंप्रूव हो जाएगा एंड प्रोडक्टिविटी भी आपका इंप्रूव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आपका क्वालिटी, वर्क का क्वालिटी एंड जब आप प्रोडक्शन करोगे उसका क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा? आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो इंप्रूव हो जाएगा। इसेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग क्या करता है सर? इंश्योर करता है कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब सिंपल है सर, स्टाफिंग क्या करता है सर? श्योर करता है कि कंटिन्यू होता रहे, ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन का होता रहे। कैसे सर? अगर आपके एम्प्लॉयज डेवलप हो, इसके लिए उन्होंने बोला कि स्टाफिंग इंश्योर करता है कि यस द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ वर्क। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूसली ग्रोथ हो जाए। कैसे सर? हमारे एम्प्लॉयज की ग्रोथ के साथ, एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के साथ। बात करते हैं बेटा, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर में आने वाले हैं। सो सिलेक्शन कैसे करेंगे सर? जो प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर में वर्कर्स आएंगे उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता हमको देखने के बाद ही उनका हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। यस सर, स्टाफिंग फंक्शन जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अरे सो नो, सो एम्प्लॉयज मोटिवेट कैसे होंगे? जब आप उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट्स दोगे। फिनेंशियल जैसे कि आप सैलरी देके उनको खुश कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। नॉन फाइनेंशियल आप उसी वर्क प्लेस पे उनको अच्छा फैसिलिटी दो, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। इससे वर्कर क्या हो सकता है? मोटिवेट हो सकता है। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। आप एडिक्वेट मतलब प्रॉपर, जितना रिक्वायर्ड है उतना जब आप रेम्यूनरेशन वर्कर को देते हो तो इससे क्या होता है सर? इंक्रीज होता है जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। यस, मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। बात करते हैं बेटा, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल, प्रॉपर एंड कोऑर्डिनेट करे ऐसा वाला रिलेशनशिप। The functions of this function is helpful in building healthy relationship among all levels of employees in the organization। ये जो फंक्शन है ये हेल्पफुल है
किस चीज में सर? बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो प्रॉपर रिलेशन होता है ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल्स ऑफ, ऐसा बोल सकते हो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा आएगा सर बच्चा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ठीक है, वो वहां पे भी एम्प्लॉयज होंगे. सो इनमें आप जो रिलेशन बनाओगे वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा. किसकी वजह से? स्टाफिंग की वजह से. अ प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, प्रॉपरली ह्यूमन रिलेशन रखोगे, ठीक है, सो ये की है सर बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए. ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा कब सर? जब ह्यूमन के बीच में रिलेशन अच्छा होगा. इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, हाँ, ये जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग फंक्शन वो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है सर. So staffing is the key to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. देखिए, staffing is the key to effective performance of other functions. staffing की वजह से बाकी के functions भी अच्छे से complete हो जाएंगे, such as जैसे कि planning अच्छे से होगा, organizing अच्छे से होगा, directing अच्छा होगा and controlling. To the outcome of the other functions is based on the effectiveness of staffing. So बाकी के फंक्शन जो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, प्रॉपरली फुलफिल हो जाए, ये डिपेंड करता है आपने स्टाफिंग कैसे किया है उसके ऊपर. मतलब एम्प्लॉयज को अच्छे से राइट जगह पे आपने रखा है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड होगा. देखिए, स्टाफिंग लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग की वजह से आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको क्या कर सकते हो? इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो. स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. प्रॉपर केयर इज टेकन at every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training and development etc. आप प्रॉपर केयर ले सकते हो कब सर? जैसे हर एक स्टेज पे, जैसे कि देखो आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, मतलब सिलेक्ट कर रहे हो, वही होता है उनका, वही सिलेक्शन कर रहे हो, उनका प्लेसमेंट कर रहे हो कि यहाँ एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, रेम्यूनरेशन उनको दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो उनका. उस टाइम पे आपको आपके रिसोर्सेस का प्रॉपरली क्या करना है सर? यूज करना है. एंड जो स्टाफिंग फंक्शन है वो मेंटेन करता है हार्मनी इन द इज नथिंग बट अ पीस एंड टुगेदरनेस, ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयज. जैसे कि इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस. स्टाफिंग फंक्शन में इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और उनका परफॉर्मेंस जो है वो काउंट किया जाएगा ऑन रेगुलर बेसिस. इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. पीस एंड हार्मनी ऑर्गेनाइजेशन में से क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा. मतलब शांतता एंड सुव्यवस्था. हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. स्किल एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज इज एन असेट ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यस सर, अगर स्किल हो एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज हो, ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? असेट है. स्टाफिंग प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. यस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. स्टाफिंग का लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखता है आपको. क्वालिफाइड, इफिशिएंट एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज इज ऑलवेज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यस, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स टू सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली सिलेक्ट किया तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड होगा. इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आप क्या करते हो सर? ऑफर करते हो एम्प्लॉयज को, ठीक है, उनका खुद का डेवलपमेंट करने के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन पे हमारा डेवलप करने के लिए. प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. अगर आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को दिया तो परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. चलिए अभी देखा आपने क्या क्या पढ़ा. सिंपल, फटाफट हम लोग पॉइंट्स के ऊपर नजर घुमाते हैं. सबसे फर्स्ट हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ा. इम्पोर्टेंस स्टाफिंग में आप उसका मीनिंग पढ़ रहे हो. मीनिंग में जैसे कि आपने बोला ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है. स्टाफिंग का मतलब आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, इवेल्युएट करना है और
आपको प्लेस करना है इंडिविजुअल्स को एट वर्क। एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एस बेंजामिन ने दी है, स्टाफिंग बोलता है वही है जो हमने मीनिंग में पढ़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में क्या क्या करता है हमने कोड के साथ पढ़ना है। कौन सा कोड है सर? तेज भीम ली। देखो आपको यहाँ पे मार्क करके वो मिलेगा टी, helps in effective use of technology, T E for essential coordination, J job satisfaction, B for build cordial relationship, E for effective managerial function. Then पढ़ सकते हो leads to effective utilization of human resources, maintains harmony, helps human resource development, long term effect, improves efficiency. देन आप पढ़ सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। यस, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ना है सर हमें। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है वो भी हमको क्या करना है, समझना है। चलिए बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग में हम लोग को क्या करना है सर? आपको एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। डायरेक्टिंग इज अ सोल, मतलब आत्मा है सर मैनेजमेंट का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे सिंपल। डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपको जो हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है वो चलेगा। इट इज, इसके लिए बोला है कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस है। अभी ये थियो हेमन क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। देखिए डायरेक्शन क्या है सर? ऐसा प्रोसेस, ऐसा टेक्निक है जो कि यूटिलाइज किया जाता है इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। और मेकिंग सर्टेन मतलब ऐसा श्योर करना है कि यस, हमने जो प्लान किया था वैसे ही ऑपरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। इसको याद करना है आपको। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक जो कि यूटिलाइज करते हैं इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज पर प्लान। फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अभी डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इनिशिएट्स एक्शन। देखिए डायरेक्शन इज द फंक्शन which supports to achieve the plans with the help of employees. Every direction is initiated through timely direction. Every action is initiated through timely direction. पढ़ते देखिए, initiates action. Direction is the function which supports to achieve the plans with the help of employees. So direction ऐसा function है जो कि support करता है achieve the plans with the help of employees. Employees के अंदर हमने जो planning किया है वो achieve कर सकते हैं। सपोर्ट टू एक्टिव द प्लान्स। ओ एक्टिव बोलो, अचीव बोलो, दैट इज द सेम। अपना प्लान है उसको एक्टिव कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। प्रॉपरली अगर डायरेक्शन किया तो आप एक पर्टिकुलर एक्शन है उसको क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इंटीग्रेट्स एफर्ट। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करता है, साथ में लेके आता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स विच रिजल्ट इन अचीवमेंट। ऑब्वियसली क्या अचीव होगा, गोल होगा अचीव। बात करके कहते हैं इंक्रीज इफिशिएंसी लेवल। डायरेक्टिंग से, गाइडेंस से, मोटिवेशन से एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी, कार्यक्षमता बढ़ता है। Guidance, motivation and direction can increase the efficiency level of the employees. Guidance, motivation की वजह से आपके employees का efficiency level क्या हो सकता है, increase हो सकता है। The manager should guide, motivate किसको, subordinates को। Means of motivation, motivation का जरिया है ये। The manager identifies the potential and the abilities of the employees and helps them to give their best. मैनेजर क्या करता है सर, आइडेंटिफाई करता है एम्प्लॉयज का एबिलिटी एंड हेल्प करता है उनको टू गिव देयर बेस्ट, कि बाबा आप अपना बेस्ट देके जाना। मैनेजर आल्सो मोटिवेट्स देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यस सर, सिंपल है। मैनेजर क्या करेगा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर करेगा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी। हाँ, अभी डायरेक्शन फंक्शन जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे?
स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी की वजह से ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल, बैलेंस, ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गन। सर्वाइवल मतलब सर हमको जिंदा रहना, ऑर्गेनाइजेशन को अगर जिंदा रखना है तो ये जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, बैलेंस रहना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन क्रिएट्स बैलेंस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। प्रॉपर अगर लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सुपरविजन है, मोटिवेशन है, तो इससे क्या होगा, क्रिएट होगा बैलेंस होगा वेरियस डिपार्टमेंट्स में। कोपिंग अप विद द चेंजेस, कोपिंग अप मतलब आपको मैनेज होना है चेंजेस के साथ। कैसे? फैक्टर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज चेंजिंग। सो दो फैक्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं। अडाप्टिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिससे कि वो चेंज हो जाते हैं, उनके साथ अडाप्ट होना, मैनेज होना इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर मार्केट में पीक चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है, क्या किया जाए सर? अदर फैक्टर हम लोग को इफेक्ट करते हैं, नहीं, आपको फिर भी वो चेंजेस के साथ अडाप्ट होके, चेंज होके, खुद को भी चेंज करके आगे जाना इज नथिंग बट अ सर्वाइवल। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। कोऑपरेशन शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। कोऑपरेशन टॉप से लेके बॉटम लेवल तक होना चाहिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि सब में होगा। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉयज, या तो एवरीवन। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन। सो डायरेक्टिंग में आपको क्या करना है सर? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको बांट के देना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर developed to avoid wastage. Yes. Guidance should be provided to employees to utilize the resources effectively. Yes. Explores capabilities of individuals. Like every individual has various capabilities or potentials in addition to their formal qualification. Direction helps to identify the capabilities of the employee. Simple sir. एक्सप्लोर करना है कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये डायरेक्शन अगर आप एम्प्लॉयज को प्रॉपर देते हो तो उसका जो कैपेबिलिटी है, उसके क्वालिफिकेशन के अलावा वो क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, बता सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी वजह से हेल्प हो सकती है। बात करते हैं क्रिएट्स टीम स्पिरिट। डायरेक्टिंग फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स। डायरेक्टिंग का मेन फोकस कहाँ पे होता है कि मोटिवेट करो द सबऑर्डिनेट्स फॉर द ग्रुप एफर्ट्स, कि वो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज आओ एक साथ काम करते हैं। चलिए, ग्रुप एफर्ट्स और टीम स्पिरिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप एफर्ट एंड टीम स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग की, बट उससे पहले क्रिएट्स टीम स्पिरिट पॉइंट था, एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स पॉइंट था आपका, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉइंट था आपका, कोऑपरेशन पॉइंट था आपका, कोपिंग अप विद द चेंजेस पॉइंट था आपका, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, then means of motivation, increase efficiency level, integrates efforts, initiates action। चलिए, तो इसमें आपने ये बातें क्या कर लिए बेटा, पढ़ ली है। आप एक बार यहाँ पे मीनिंग पे ध्यान दे, डेफिनेशन रीड करो बेटा। चलिए फटाफट, रीड द डेफिनेशन। Yes.
यस। मीनिंग पढ़ो। IMPCET, IMPCET, IMPCET. I initiates action, I integrates efforts, I से लेके 3 वर्ष थे सर, ऐसा भी था। यस देखो I 3 बार, यस और नो? यस। IMP and CET। चलिए नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो होगा आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हो गया। यस। चलिए यस सर, बात करते हैं अभी कोऑर्डिनेटिंग। अभी जो हमने पढ़ा वो था डायरेक्टिंग, एंड अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग। यस 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 यस। प्लानिंग हो गया था आपका, ऑर्गेनाइजिंग हो गया था, देन स्टाफिंग हो गया था, टीम स्पिरिट क्रिएट किया था, इसमें कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यस सर, हमें कोऑर्डिनेटिंग में भी पढ़ना है। एंड यस मुझे याद है कि हम अपना ऑर्गेनाइजिंग जो है वो बाकी है। चलिए इसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सब में कोऑर्डिनेशन आना जरूरी है सर। सब में साथ में आके काम करना जरूरी है। क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. Organization में नंबर मतलब बहुत सारे पर्सन साथ में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है सर? कॉमन गोल जो है वो क्या करना है सर? अचीव करना है। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड साइक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप। साइक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ लेके आना, इकट्ठा करना है। सो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड साइक्रोनाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन एंड साइक्रोनाइजेशन मतलब एक ही होता है कि इकट्ठा करना है ग्रुप ऑफ एफर्ट्स, जो कि एफर्ट्स है उनको इकट्ठा करना है। हेनरी फयोल जी क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग के डेफिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन के डेफिनेशन के बारे में हेनरी फयोल जी का क्या कहना है? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज पीस एंड हार्मनी, शांतता, all the activities of a concern organization to facilitate its working and its success. So to coordinate is to harmonize peace. Okay, all the activities of a concern, ठीक है, हार्मोनाइज करना पीस एंड हार्मनी के साथ, इन द सेंस मतलब सब लोग ने इकट्ठा होके शांति से सब एक्टिविटीज को इकट्ठा करके, ठीक है, वर्क करना है फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। फैसिलिटेट मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू कंप्लीट देयर वर्क एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करता है द इफिशियंसी एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है उससे क्या होता है? इंक्रीज होता है इफिशियंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड रिजल्ट्स इनटू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सब जगह पे दिखेगा, जिससे इस वेस्टेज आपका क्या हो जाए? कम हो जाए। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, सबको एक्टिविटीज को साथ में लेके आना है और कॉमन गोल को आपके अचीव करना है। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, ठीक है, टू प्रोवाइड द प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है टू प्रोवाइड द प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज।
improves relation, yes, coordination से अपना relation भी बढ़ेगा, no problem. देखिए coordination develop a good relation between all the management. Coordination helps the employees to build strong relation among them to achieve the given target. हाँ, improves goodwill. coordination होगा, yes, हमारे कंपनी का नाम बढ़ेगा. Higher sales, higher profitability can achieve with the help of the proper coordination, and coordination resulting to creating goodwill. Obviously market में goodwill तैयार होगा. Specialization, yes, all departments of the organization are headed by experts in the respective field. Yes, particular respective field में accounts department है, CA handle करेगा, expert है सर accountant में. So ऐसा होता है. So the specialized knowledge of this department head helps in the good managerial decisions. बात करते हैं encourages team spirit. देखिए in organization group of individuals works together. yes हमको पता है ये बात. Coordination arranges the work in such a way that minimum conflict झगड़े are raised, and it increases the team spirit at workplace. देखो इन ऑर्गेनाइजेशन टीम स्पिरिट आपको इंकरेज करना है, टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क्स टुगेदर, यस, कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे. कोऑर्डिनेशन होगा तो आपका वर्क ऐसे वे से अरेंज होगा कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हो जाए, झगड़े बहुत कम हो जाए, एंड इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट. यस, टीम स्पिरिट बढ़े. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. पता है हम कि बहुत अलग अलग काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करते हैं. कोऑर्डिनेशन गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज. यस सर. आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा. यस, आइडल टाइम मतलब क्या होता है सर, जो भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है वो कम हो जाएगा. ठीक है, एंड एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे. कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यस, leads to higher efficiency. With the help of optimum utilization of resources, the organization can achieve high returns and can reduce the cost. With the help of optimum utilization of resources, the organization can achieve the high result. Yes sir, obviously high returns and cost क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा. Thus the coordination helps to higher efficiency, मतलब production capacity क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. So ये पूरा था आपका concept of coordination. कोड आपको पढ़ना है बेटा, मोदी जीएसटी यूएई. मोदी जीएसटी यूएई क्या है, बोलता है सर ये मोदी जीएसटी यूएई. एम फॉर मोदी नहीं, मोटिवेशन. ओ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. डी फॉर डायरेक्शन, इम्प्रूव्स रिलेशन मोदी. जी फॉर गुडविल, जीएसटी स्पेशलाइजेशन, टीम स्पिरिट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, achieve organizational objectives and then leads to higher efficiency. ये आपका कोऑर्डिनेटिंग का कंसेप्ट. देन नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो कंट्रोलिंग. चलिए कंट्रोलिंग पढ़ना है हमें. एक बार रीडिंग लगाइए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा है इसको. Yes, sir. चलिए ओके, बात करते हैं कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग में मैंने क्या बोला सर, आपको क्या करना है, डिजायर रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स को क्या करना है सर, कंपेयर करना है. ये कहाँ पे आ गया मैं, चलिए नो प्रॉब्लम. यस, ओके राइट. चलिए सो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं. Controlling function is required in all types of organization, whether profit making हो, non profit making हो, controlling चाहिए सर.
कंट्रोलिंग सर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब जगह पे रिक्वायर्ड होता है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट एंड प्रीडिटरमाइन या तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। स्टैंडर्ड हमने क्या डिसाइड किया था, एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस हुआ उसके साथ कंपेयर करना का मतलब ही कंट्रोलिंग होता है। फिलिप कोटरल जी बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, क्या बोलते हैं ये, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। सो कंट्रोलिंग का मतलब कुछ नहीं है कि स्टेप ऐसा लो कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसको डिजायर रिजल्ट के पास लेके जाना। फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अभी सब में बहुत सारा आप सिमिलरिटी देख सकते हो। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को इंश्योर करता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग वर्क्स फॉर reducing प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज अनप्रोफेशनल, आई एम सॉरी। सो कंट्रोलिंग से क्या होगा सर, ऑर्डर एंड मेंटेन डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग वर्क्स फॉर reducing unprofessional behavior of employees, ensure organizational efficiency and effectiveness. So yes sir, हमने पढ़ा है। Factors of controlling includes making managers responsible, motivating them for higher performance, achieving departmental coordination। देखो मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल कराओ, यस होना ही चाहिए, मैनेजर वाले तो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मोटिवेट करो उनको फॉर द हायर परफॉर्मेंस, अचीव करो डिपार्टमेंटल का कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, देन बात करते हैं फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। चलो फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, देखिए कंट्रोलिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन आएगा। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन इन विच roles and responsibilities of the departmental managers and subordinates are designed clearly. Controlling helps to bring the coordination between them. Simple देखना, controlling is a function in which roles and responsibilities of the departmental managers, मतलब जो हमने डिसाइड किया था जब हमारा प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, वो टाइम पे ही हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स थे सब, ठीक है। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। Fulfilling goals of an organization. Controlling is a function of measuring the performance, yes, at every possible stage, finding out the deviations and taking corrective actions. देखिए at every possible stage परफॉर्मेंस आपको मेजर कर सकते हो। डेविएशन मतलब क्या, डिफरेंसेस है वो ढूंढ सकते हो। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, यस अगर आपको डिफरेंसेस पता चले तो आप करेक्ट कर सकते हो उनको। Controlling helps in fulfilling organizational goals, yes. Making efficient utilization of resources, जो कि सब में है। Various techniques are used by the managers to reduce wastage of material and other resources. The resources should be used by the employees in the most efficient and effective manner. चलिए, motivates employees. After getting standard of checking performance, they are communicated to employees in advance. Sure, अच्छी बात है। After getting standard of checking the performance, they are communicated to employees in advance. मतलब हमने क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को पहले से बताना पड़ेगा ताकि वो अकॉर्डिंगली काम कर पावे। Due to this, employees get an idea about what to do, how to do, performance are evaluated. एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड, तभी उनको क्या आप रिवॉर्ड दे सकते हो। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। एन एफिशिएंट कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। एन एफिशिएंट कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट, अगर आपका एफिशिएंट मतलब प्रॉपर कंट्रोलिंग फंक्शन है तो वो क्या करता है सर, हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। तो अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा है तो वो हेल्प कर सकता है मैनेजमेंट को किस काम में सर, कि आपका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो एक्यूरेट है क्या, स्टैंडर्ड आपने जो डिसाइड किया था वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। चलिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर, द परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स। देखिए हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे हम कंपेयर करके हमारा परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था हमको पहुंचना है 95% तक,
हम पहुंचे 92% तक, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो कितना डिफरेंस आया, 3% का डिफरेंस आया, क्यों? The employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. Employees को पता होना चाहिए यस आपका परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे एंड उसके मुताबिक ही आपको रिवॉर्ड मतलब सैलरी पे करेंगे. This psychological pressure works as a motivational factor for the employees to give their best performance. और हाँ एम्प्लॉयज को पता चाहिए कि अभी हमको क्या करना चाहिए, बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, नहीं तो हमको मतलब वेजेस नहीं मिलेगा, हमको जो भी सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलेगा, और जो भी हमको क्या मिलना चाहिए रिवॉर्ड वो नहीं मिलेगा. ठीक है, सो इसके लिए एम्प्लॉयज को एक प्रेशर होना चाहिए. ठीक है, एक प्रेशर होना चाहिए कि यस हाँ काम करेंगे तभी सैलरी मिलेगा, काम करेंगे तभी रिवॉर्ड मिलने वाला है. बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज. Controlling function helps to improve the overall performances of the organization. Controlling function क्या करता है, help करता है to improve the overall performance of the organization. This builds good corporate image and builds goodwill for the business. Acts as a guide. देखिए controlling function provides set of standard performance. Controlling function क्या करता है सर, एक standard performance का set बनाता है. Managers as well as subordinates work according to it. तो हमको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पहले डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है. कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट्स एज गाइड फॉर एवरीवन. यस सर, ये तो बात क्लियर है. एंड ये हो जाता है आपका कंट्रोलिंग फंक्शन के पॉइंट्स. अभी देखिए कंट्रोलिंग फंक्शन में आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े. देखिए सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा, एक मिनट सर, देखिए सबसे फर्स्ट आपने जो पढ़ा है वो है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. सो आपने जो कोड पढ़ा है वो है ओसी फेमा पबजी. ओसी फेमा पबजी. ओ फॉर इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ओसी ओ सेकेंड टू सर, ऑर्डर से ओ का स्वेल था. इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ओसी सी फॉर कोऑर्डिनेशन. OC FEMA, fulfilling goals and organization. Goals of organization होना चाहिए. Making efficient. OCFE FEMA FE. So making efficient utilization of resources. Motivates employees. Accuracy of standards. Psychological pressure. Builds good corporate image. Acts as a guide. And last one is acts as a guide. Yes. And this ends with your chapter number 2. Next we will start with the chapter number 3. हेलो फ्रेंड्स, चलिए आकाश है दिस साइड. हम बात कर रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट की, और ओसीएम सब्जेक्ट में अपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के साथ स्टार्ट किया है सर. एंड इसमें आपको जो अभी पढ़ना है वो कंसेप्ट होगा आपका यस चैप्टर नंबर 2 एंड यस. हम लोग अभी जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे विथ चलिए 1 मिनट सर, जस्ट अ मिनट. चलिए ऑर्गेनाइजिंग के चलो स्टाफिंग तो हो गया है सर. ऑर्गेनाइजिंग के साथ स्टार्ट करना है. ऑर्गेनाइजिंग के जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे तो उसके लिए कोड आपको मिलेगा साइड ACGSO. साइड ACGSO.
ये कोड मिलेगा आपके लिए। मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है आप सभी लोग, तैयार रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थोड़ा सा मीनिंग पढ़ने का ट्राई करना बेटा, मीनिंग वगैरह पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। यस, परफेक्ट परफेक्ट। एंड और क्या चाहिए हमें? नो प्रॉब्लम। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मीनिंग पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? सब रिसोर्सेस को एक साथ लेना है। एम्प्लॉइज है, हमारे फिजिकल जो भी रिसोर्सेस है उनको साथ में लेके हमको काम करना है सर। सो मीनिंग क्या बोलता है ऑर्गेनाइजिंग का? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस together such as men, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड ब्रिंग करते हैं, लेके आते हैं किसको सर? रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को साथ में लेके आते हैं। सच जैसे कि किसको? मेन को, मनी को, मटेरियल को, मशीन को, बाकी ये सभी मेथड्स को ग्रुप करते हैं, अरेंज करते हैं उनको प्रॉपरली। क्यों सर? क्योंकि हमको अचीव करना है हमारा ऑब्जेक्टिव। यस सर, मीनिंग पढ़िएगा। मीनिंग पढ़ो बच्चा, मीनिंग। चलिए बच्चा, मीनिंग पढ़ो। यस, ताकि अब अच्छे से सुन पाओ। चलिए, देन स्टार्ट करते हैं हम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग is to identify and bring together all the resources of organization। yes, सिंपल है सर। हमको बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सब रिसोर्सेस है उनको साथ में लेके आना है सर। ओके ओके करो बेटा। यस, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मूने एंड रेली। मूने एंड रेली, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन for the attainment of the common purpose। Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose। Simple sir। Human association जो होते हैं, employees का जो association होता है, peoples का जो association होता है, ठीक है, उनको फॉर्म करना है, उनको बनाना है। क्यों सर? क्योंकि हमारा कॉमन पर्पस अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। हर एक पॉइंट्स को हम लोग को पढ़ना है, एंड ये पॉइंट्स पढ़ते रहे। हमको जो कोड पढ़ना है, कोड का नाम है साइड ACGSO। एस फॉर हमको पढ़ेंगे ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। यस, सिंपल है। डिपार्टमेंट से हमको काम को क्या करना है? डिवाइड करना है। डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर, आप जब काम को डिवाइड करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एक्टिविटीज में स्पेशलाइजेशन आता है। तो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो एक्टिविटीज में एंड काम में स्पेशलाइजेशन आता है। स्कोप फॉर इनोवेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन clears the roles and activities to be performed। Employees can work by using their new ideas। So organizing function clear करता है the roles and activities to be performed। Organizing function clears the roles and activities to be performed। Employees can work by using their new ideas। Employees काम कर सकते हैं उनका नए नए आइडियाज को क्या करके सर? यूज करके। सिंपल है सर। एम्प्लॉइज, आप अपने आइडियाज यूज करो और काम करो। दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड इंक्रीज द नॉलेज। इससे क्या हो सकता है सर? मैनेजर को स्पेस मिल सकता है कि उनका टैलेंट एंड उनका नॉलेज इंक्रीज हो जाए, डेवलप हो जाए। डिफाइन द जॉब
प्रॉपरली। तो ये जो हमारा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, ये जॉब को प्रॉपरली क्या कर सकता है, डिवाइड करता है, सॉरी या तो डिफाइन करता है, डिफाइन कर जॉब को प्रॉपरली डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मीन ऑन द राइट जॉब, यही तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है सर, which can be done by selecting people for the various departments according to their qualification, skill and experience. Simple. So हम पीपल्स को सिलेक्ट करेंगे उनका क्वालिफिकेशन, उनका स्किल, उनका नॉलेज देख के। हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो डिटरमाइन करता है डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट, एक्टिविटीज एंड द रोल्स are clearly structured. This function determines different positions, departments, activities and the roles are clearly structured. ये फंक्शन में हर एक एम्प्लॉइज का पोजीशन डिटरमाइन करेगा, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करना है, क्या रोल आपको परफॉर्म करना है, ये सब यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर किया जाएगा। बात करते हैं एटमोस्ट केयर इज टेकन व्हाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन द राइट जॉब with the right authorities and responsibilities. Sir, utmost मतलब बहुत सारा, required केयर मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा जब आप क्या करते हो, राइट पर्सन को एट द राइट जॉब एंड उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन डेली वर्क। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या करता है सर, लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द एक्टिविटीज। यस सर, ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करता है, एक्टिविटीज को ग्रुप में करता है। ग्रुप एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी। सिंपल है सर, देखिए क्या लिखा हूं, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटी। आप क्या करो सर, एक्टिविटीज को जो हमारा काम है उनको ग्रुप में लेकर एक साथ लेके आओ। असाइन करो मतलब इंडिविजुअल वर्कर्स को आप एक पर्टिकुलर काम अलोकेट करो, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। द एक्टिविटीज मतलब काम। इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बोला जो डेली वर्क है, वर्क मतलब काम है, उनको आपको अलोकेट करना है। वेयर एज जैसे कि प्रोसेसिंग, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा सर, काम अलोकेट कर दिया आपने, उनको प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा, कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी, मतलब जैसे उसको करना चाहिए वैसे वो काम को एज ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ऑर्गेनाइजिंग है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो डेली वर्क है वो वर्क आपके काम में तो आ जाएगा, बट ऑपरेशन वो काम क्या होना चाहिए, आपका कंप्लीट भी होना चाहिए। क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल्स टू एवरी मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रोल टू एवरी मैनेजर। दिस कैन बी डन बाय delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to exercise those powers so that misuse of powers does not take place। देखिए क्लैरिफाई मतलब हमारा जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग वो क्लैरिफाई करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रोल ऑफ एवरी मैनेजर। यस, रोल टू एवरी मैनेजर सिंपल है। This can be done by delegating the authority to every manager। ये सर कैसे किया जाएगा, हर एक मैनेजर को अथॉरिटी, उसका पावर डेलीगेट करने का, दे देने का। एंड क्लैरिफाई द वे ही हैज टू, और उनको बता दो कि आपको कैसे वे से आपको ये काम कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, सो दैट मिसयूज ऑफ पावर्स कैन नॉट बी हैपन। एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। यस सर, ये जो फंक्शन है हेल्प करता है in establishing the coordination among different departments of organization। coordination between all the departments या तो different level of जो managers होते हैं अलग अलग, टॉप लेवल, मिडिल लेवल होगा, is important for smooth मतलब properly functioning of मतलब काम चल जावे ऑर्गेनाइजेशन का। helpful for growth and diversion,
मतलब हम ग्रोथ भी करें, डाइवर्सिफाई मतलब बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करें। देखिए, द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शन, मतलब प्रॉपरली फंक्शन। इफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड among all levels of management, then organization grows well. अगर आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिफाइन है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। इट क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज जॉब पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका, आपके एम्प्लॉइज का जॉब पोजीशन को क्लैरिफाई करता है। It clearly states the duties and responsibilities of everyone. ठीक है, तो ये आपके एम्प्लॉयज का, आपके वर्कर्स का क्या ड्यूटीज है, क्या वर्क उनको, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उनके पास दिया है, वो सब क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। क्लैरिटी इन जॉब पावर हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। देखिए, जॉब में अगर क्लैरिटी हो, ठीक है, एंड प्रॉपर आपके पास अगर पावर दिया गया हो, तो इससे मदद होगा कि एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। चलिए, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो सब में पढ़ना है आपको। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड दिस राइट वर्कफोर्स utilizes other resources at its optimum level. So this right, ये जो right है, ठीक है, workforce, this right workforce citizens, utilizes other resources at its optimum level. This right workforce मतलब आपके employees यूटिलाइज, आपके जो एम्प्लॉयज है वो यूटिलाइज करेंगे बाकी का जो रिसोर्सेस है एट इट्स ऑप्टिमम, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। मतलब रिसोर्सेस का आपको ऑप्टिमम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही क्या करना है, यूज करना है। ये हो जाता है आपको ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट्स सर। सो ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या क्या पढ़ा, देखिए सिंपल, हमको जो कोड पढ़ना है वो कोड का नाम है सर साइड ACGSO, साइड ACGSO, साइड ACGSO, साइड ACGSO, साइड स्पेशलाइजेशन, I इनोवेशन, D define job and job security, define job and defines the job properly, E for effective administration, facilitates administration as well as operation, clarifies authority and responsibility, establishes coordination, helpful for growth and diversification, creates sense of security, helps in optimal utilization of resources। खत्म, ठीक है। स्टाफिंग हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। सो आपको क्या करना है सर, ये पढ़ना है अच्छे से, ऑर्गेनाइजिंग और उसके इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग एंड इसको इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है सर, अच्छे से पढ़ना है।